तो यही था भाई साहब, जिस टाइप से कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया पे, लास्टली तो यही होना था। तो आज जगत दीदी आई हो, जो आप लोग चाह रहे थे वो चीज़ें हो गई। सबको ये लग रहा था नेहा आशीष तिवारी क्यों नहीं आ रही हैं, नेहा आशीष तिवारी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो नेहा आशीष तिवारी आ चुकी हैं जवाब के साथ। नेहा आशीष तिवारी आ चुकी हैं हर एक सवालों का जवाब देने। नेहा आशीष तिवारी एक कम्युनिटी लगाती हैं, उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है और साथ साथ उनका लाइव भी आया है। लेकिन पहले फ़िलहाल मैं बात करूंगी कम्युनिटी पे कि उन्होंने अपने कम्युनिटी में क्या क्या बोला है। तो चलिए पहले कम्युनिटी की बात करते हैं, फिर लाइव की बात करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि सबको पता था कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी कभी शायद ख़त्म ही नहीं हुई थी। भले ये ज़रूर था कि कंट्रोवर्सी का जो पल्ला था ना, वो सामने वाले से हट के दूसरे पार्टी पे चला गया था। सामने वाला चुप था, लेकिन सामने जो अपोजिट वाले थे वो पोक करते थे टाइटल से, थंबनेल से, वीडियो से। तो कंट्रोवर्सी तो कभी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि सामने वाला पार्टी कल तक चुप था और आज सामने वाले का भी जवाब आ गया है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी इंसान अगर लगातार आपको पोक करेगा, लगातार अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, लगातार अगर मान लीजिए आपको बदनाम करने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप कब तक चुप रहेंगे? आपको बोलना ही पड़ेगा। और ऐसे भी ऑडियंस की भी डिमांड थी कि भाई वो बोले, और शायद अच्छा हुआ। क्योंकि देखिए, जो आपके बदले अगर आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो बोलने आ रहे हैं, तो ये बातें क्या होती है ना, घूम के और भी ख़राब होती है। अगर आपकी लड़ाई जिससे है, या आप जानते हो उस समय उस वीडियो में उस क्या सिचुएशन में वो वीडियो बनी, किसने वीडियो बनाया, किसके पास आपने वीडियो भेजी, ये चीज़ें जिसकी वीडियो है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो लेकिन अगर ये चीज़ें वो खुद अपने मुंह से आके नहीं बताएंगी, तो 10 मुंह 10 लोग और 10 तरह की बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं नेहा आशीष तिवारी की कम्युनिटी को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और अपने नए वीडियो में आप लोग का एक स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज थोड़ा सा मतलब मेरा बाल जो है थोड़ा इस टाइप से आपको लग रहा होगा, क्योंकि कैरेटिन करवा के आई हूँ, तो इसलिए मेरे बाल थोड़े से ऐसे लग रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरा बाल कोई मैटर नहीं करता है। हम बात मुद्दे पे करेंगे कि नेहा आशीष तिवारी कम्युनिटी लगाए। उनके कम्युनिटी में क्या है, क्यों नेहा आशीष तिवारी को मजबूरन फिर से कंट्रोवर्सी में आना पड़ा, क्यों नेहा आशीष तिवारी, क्या सच में नेहा आशीष तिवारी चाल पे चाल चल रही हैं? क्या सच में नेहा आशीष तिवारी जो हैं अपने ही वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर रिएक्शन वाले को दे रही हैं? आखिर कौन है इसके पीछे? क्या नेहा आशीष तिवारी का खुद का घर का कोई आदमी है, या उनका कोई चाहने वाला है जो जानबूझ के नेहा आशीष तिवारी को बदनाम कर रहा है? कोई ऐसा इंसान जो कि नहीं चाहता है कि नेहा आशीष तिवारी सोशल मीडिया पे रहें, उनको इतना परेशान कर दे कि भाई वो औरत सोशल मीडिया छोड़ के चली जाए। क्योंकि पहले भी आप देखे हैं कि कंट्रोवर्सी में उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदी नहीं हारी। तो लास्टली फिर से उस चीज़ को क्रिएट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी अच्छी हैं, या नेहा आशीष तिवारी जो किया वो बहुत बढ़िया किया। नहीं, गलती तो वो उनकी थी, गलत वो की थी। लेकिन मुझे एक चीज़ सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई गलत है, आप जान गए कि वो सामने वाला गलत है, तो उसको अगर बार बार भी आप गलत बोलोगे, तो उसकी गलतियाँ क्या होंगी, ना बढ़ जाएंगी और ना ही कम हो जाएंगी। तो जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी थी, उसके बारे में आप फिर से नया क्रिएट करना। सुमित महल से उनकी शादी टूट चुकी है, सुमित महल का उनके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, ये जग जाहिर हो चुका है। क्योंकि अगर सुमित महल उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस होते, तो आफ्टर एंगेजमेंट वो शायद सुमित महल से बात करती, ना कि वो जगत रंगीला से मिलने की बात करती, लप्पू रंगीला को मिलने बुलाती।
तो चीज़ें कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। लेकिन अब आज बात करते हैं कि भाई ये 2 दिन से जो सोशल मीडिया पे एक नया जो वीडियो आया, एक पहले आया, एक दूसरा आया, एक जबलपुर वाला कांड आया और एक अभी जो आया कांड कि नेहा आशीष तिवारी किसी को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं। तो सबको अनुमान लगाया सबने कि भाई वो गाली किसको दे रही हैं, कितना रफ गाली देती हैं, अपने कौन से बॉयफ्रेंड को दे रही हैं। ये सब लोग अलग अलग चैनल पे इस चीज़ का अनुमान लगाए। तो उसी को लेकर आज नेहा आशीष तिवारी का कम्युनिटी आया। एक चीज़ सब में कॉमन दिखा जा रहा है भाई, सब लोग ये चीज़ें रिएक्शन वाले भी कह रहे हैं कि उनको धमकी आ रही है, लोग उन पे गलत मतलब धमकी दे रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, उन पे मतलब उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनका बोल रहे हैं कि तुम वीडियो मत बनाओ नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ। ये रिएक्शन वाले भी बोल रहे हैं और सेम चीज़ नेहा आशीष तिवारी भी बोल रही हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनको भी धमकी मिल रही है, उनकी बेटी को गंदी गंदी गालियाँ मिल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम सोशल मीडिया छोड़ दो। तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन ऐसा इंसान है जो ये सब करवा रहा है। और अगर सच में करवा रहा है, जैसे रिएक्शन वाले भी बोल रहे हैं कि हो रहा है, तो अगर सच में कोई करवा रहा है तो रिएक्शन वाले भी उस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट लगाए उसका अपने अपने वीडियो में, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई इनको कौन धमकी दे रहा है। ये तो वो वाली बात हुई ना कि भाई कौआ कान लेके गया, कोई अपना कान नहीं ढूंढ रहा, सब कौआ के पीछे भाग रहे हैं। और सेम नेहा आशीष तिवारी का भी आज यही आता है। दूसरा, नेहा आशीष तिवारी का अगर ये प्राइवेट वीडियो अगर सोशल मीडिया पे आया तो मैं नेहा आशीष तिवारी से पूछना चाहूँगी कि आपको तो बेहतर पता होगा कि ये वीडियो आपने किसको किसको दिया, आपके कौन से ऐसे सगे संबंधी थे जिनको ये चीज़ें पता है। दूसरा सवाल मेरा फिर से नेहा आशीष तिवारी से है कि नेहा आशीष तिवारी जी, अगर सारे आपके प्राइवेट वीडियोस अचानक से लीक हो रहे हैं तो आप जैसे इसके अगेंस्ट कुछ कर क्यों नहीं रही हैं, कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। केवल अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई ये चीज़ें आपको कह रहा है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, या तुम आपकी बेटी को गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रहा है कोई, तो कोई जो आईडी उसके खिलाफ आप साइबर सेल में जाइए ना। फिर ये सोशल मीडिया पे आके आप अगर बोल रही हैं कि ऐसा हो रहा है तो उसको विथ प्रूफ लेके आइए, क्योंकि आपका जो क्लेरिफिकेशन है, हाँ एक चीज़ है आपकी कि भाई एक पार्ट का वन साइडेड वीडियो चलाया जा रहा है, सही बात है। क्योंकि जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हम दोनों लोग, दो तरफ से बातें होती है, कुछ हम बोलते हैं कुछ सामने वाला बोलता है, लेकिन इनके वीडियोज में सिर्फ यही बोल रही हैं। तो आखिर सामने वाला कौन था, और अगर सामने वाला जो भी था तो वो अगर क्या बोला नहीं बोला उसके भी वीडियोस आने चाहिए। और जगत भैया का भी कहना है, उन्होंने भी अपने लाइव में ये चीज़ कही है कि भाई जो ये वीडियो जिसके पास भी आया वो कैसे आया, कौन दिया, आप लोग भी प्रूफ लाइए, जैसे वीडियो लगा रहे हैं वैसे नाम बताइए। तो मुझे ये कहना है कि आखिर ये जो रिएक्शन चैनल वाले जिनको जिनको वो वीडियोस आ रहे हैं, टैग किए जा रहे हैं और जिस पे वो लोग मतलब कि वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ मतलब के लिए, तो वो लोग इस चीज़ को भी क्लियर करें ना भाई कि आखिर वो वीडियो भेजा कौन उनको। ये तो फिर आप लोग ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो, भेजा कि नहीं भेजा, कि आप किसी और से डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा रहे हो और खुद को बोल रहे हो कि हमें गंदी गालियाँ आ रही हैं, हमें मैसेजेज आ रहे हैं, हमें धमकी दिया जा रहा है। आखिर वो धमकी वाला प्रूफ है कहाँ? केवल बस धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, वो प्रूफ कहाँ है भाई? कहाँ है वो धमकी वाला प्रूफ जिसमें आप लोग को डराया जा रहा है, चैनल छोड़ के भाग जाओ ये बोला जा रहा है। और वही सेम जगत दीदी के साथ भी हो रहा है। तो चलिए पहले मैं उनकी कम्युनिटी पढ़ती हूँ कि उन्होंने कम्युनिटी में क्या क्या लिखा है। तो उनकी कम्युनिटी में है कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी है कि शांति से मुझे जीने नहीं दे रहे, फेक आईडी से गंदे मतलब धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, सालों पुरानी बातें निकाल कर मुझे धमकाया जा रहा है। तो जगत दीदी जी, सालों पुरानी बातें अगर आपकी निकाल के आपको धमकाया जा रहा है तो मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी कि आखिर ये सालों पुरानी जो क्लिप है वो कहाँ है, किसके पास है, किसने ऐसा किया, आप पता कीजिए। क्योंकि अगर आज आपको सालों पुरानी ये वाली क्लिप आपकी निकाल के आपको फिर से घसीटा जा रहा है तो हो सकता है कल कोई और क्लिप बाहर आए। उसके बाद इनका है मेरी बेटी और मुझे गंदी गालियाँ दी जा रही है। भाई सही बात है, क्योंकि सब जब आपको टारगेट करेंगे तो आपके बच्चों को भी करेंगे।
उसके बाद मुझे यूट्यूब छोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो भाई एक बात बताइए, आपके यूट्यूब छोड़ने से या नहीं छोड़ने से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है? आप अगर यूट्यूब पे हैं तो इससे आपको बेनिफिट होना है, अगर छोड़ भी देंगे तो रिएक्शन वाले को क्या है भाई? अगर आप छोड़ भी देते हैं या यूट्यूब पे हैं तो इससे आप रिएक्शन वाले को तो नहीं नुकसान है, रिएक्शन वाले को तो बल्कि फ़ायदा है। आप यूट्यूब पे हैं तो कंट्रोवर्सी है तो लोग मतलब बातें करेंगे। उसके बाद है कि अब क्या है, कुछ रिएक्शन चैनल वाले लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए कुछ फिर आप भी वही रिएक्शन चैनल वाले को ही धमकी दे रही हैं, जैसे बाकी ब्लॉगर, जैसे जगत भैया देते हैं कि भाई रिएक्शन चैनल वाले, भाई रिएक्शन चैनल वाले लिमिट क्रॉस क्यों कर रहे हैं? आखिर वो रिएक्शन चैनल वाले के पास वो वीडियो आया, आपका पुराना ही वीडियो है, लेकिन आया तब तो रिएक्शन चैनल वाले आपको कुछ सुना रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद है अब मैं चुप नहीं रहूंगी इस बार, यही चीज़ तो सब लोग आपको बोल रहा है कि अब चुप नहीं रहिए, आप बहुत चुप रह ली। आप चुप रहती हैं और आपके सपोर्ट वाले लोगों को गाली देने आते हैं, आपके सपोर्ट वाले एक बात का 3 बात बनाते हैं। उसके बाद है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पे इन लोगों के गलत मंसूबे को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। पिछले बार मैं गलत थी इसलिए मैं चुप रही, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चुप नहीं रहूँगी, ये इनका कहना है। उसके बाद कहना है कि पुरानी बातों को फिर से दोहराया जा रहा है। जगत दीदी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, आपका नाम इतिहास में लिखा गया है, ये पुरानी बातें आपके लिए हो सकती है, लेकिन जो लोग नए आएंगे या जो लोग रिएक्शन जब बनेगा ना, अगर जगत रंगीला पे बनेगा ना तो आपके पे ऊपर भी बनेगा। जैसे जगत रंगीला की मम्मी कहती हैं कि भाई पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी बात तो आप लोगों के लिए पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऑडियंस के लिए और रिएक्शन वाले के लिए बातें पुरानी न हुई है और न कभी शायद होगी। आप लोग जब जब कुछ कांड करोगे ना तो वो पुरानी बातें आएंगी। उसके बाद है पुरानी बातों को फिर से कुछ, और ये जो रिएक्शन वाले उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, पर्सनल बातें कौन पहचान रहा है, या तो जवाब दो किसने दिया, या तो बकवास करना बंद करो। सबसे पहली बात कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले के पास किसने पहुंचाया, ये तो रिएक्शन चैनल वाले आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको सच में जानना है तो आप उस पर एक्शन लो, आप पता करो ना कि आखिर ये क्लिप आपने किसको किसको दी, आप उनको पकड़ो। आप फिर से मतलब पेड़ के जड़ को नहीं, फुनगी को पकड़ रहे हो। रिएक्शन वाले 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, एक रिएक्शन वाले दूसरे रिएक्शन वाले को फॉरवर्ड करेंगे, कितना को आप पकड़ेंगी? लेकिन आपने किसको किसको ये क्लिप दिया था, आप उनको पकड़िए, फिर आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। उसके बाद है क्या कि पर्सनल कौन पहुंचा रहा है, पर्सनल कौन पहुंचा रहा है, पर्सनल वही पहुंचा रहा होगा जो आपका पर्सनल होगा, जो आपके लाइफ के हर नई पुरानी बातें जानता होगा, जो आपके काफ़ी क्लोज होगा। रिएक्शन वाले तो आपके घर में जाते नहीं हैं ना, तो ये ऑडियंस आपके घर में जाती है। तो आप खुद सोचिए, आपको दूसरे पे झांकने से बजाय खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आखिर आस्तीन का सांप कौन है जो आपके साथ बैठ के खा के आपको डस रहा है। उसके बाद है कि भाई या तो बकवास करना बंद करो, मेरे पीछे पड़ने का कोई कारण, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन चैनल वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास क्लिप आया तो वो बात कर रहे हैं, बिना क्लिप आए ये बातें तो कहीं से नहीं उठी थी। तो आप पकड़िए कि क्लिप कौन भेज रहा है, क्योंकि जब बातें निकलेंगी तो बातें तो होंगी। आप किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते हैं, चाहे आप लीगल की धमकी दीजिए, चाहे जो भी आप बोलिए। उसके बाद है कि भाई मेरे पीछे शर्म आनी चाहिए, उनको क्यों शर्म आएगी? अच्छा एक बात बताइए, आप जब कांड करो तो आपको शर्म नहीं आई, तो फिर रिएक्शन वालों को किस बात की शर्म आएगी? आप ही बताइए। अगर रिएक्शन वाले का ये वीडियो रहता तो रिएक्शन वाले को शर्म आते, मतलब कांड आप करो, आप लोग का यही है, ब्लॉगर लोग आप लोग यही कर रहे हो कि कांड आप लोग करते हो और शर्म रिएक्शन वाले को दिखाते हो कि तुमको शर्म आनी चाहिए। भाई कर कांड तुम किए हो तो शर्म तो तुमको आनी चाहिए, रिएक्शन वाले को क्यों आएगी? उसके बाद है कि भाई व्यूज़ के लिए इतने गिर रहे हो कि मेरी बेटी को गंदा बोल रहे हो। व्यूज़ के लिए अगर रिएक्शन वाले गिर रहे हैं तो दीदी जी एक बात बताइए कि व्यूज़ कहीं ना कहीं तो आप लोग के ज़्यादा आते हैं, गंदगी करके व्यूज़ तो आप लोग शुरुआत में कमाई हैं, चाहे वो जगत रंगीला जी हो या आप हों। व्यूज़ के लिए तो आप मतलब ये की हैं कि गंदगी दिखाई है लोगों को, या अपना जो भी अपना गंदगी था वो पड़ोसी है, तो व्यूज़ तो सबसे ज़्यादा आपको आता है। रिएक्शन वालों को कितना व्यूज आता है?
और रिएक्शन वाले गंदगी व्यूज के लिए आपको नहीं घसीट रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जब बाहर आई हैं तो घसीट रहे हैं। उसके बाद मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, क्यों बोलते हैं ना कि माँ बाप का जो कर्म होता है ना वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। और आपने अपनी बेटी के जीवन में एक ऐसा कलंक लिख दिया है ना जो कि शायद उसको पूरा जीवन उस लड़की को बिना गलती की सजा मिलेगी। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। इसलिए दीदी जी सबसे पहले आप पता कीजिए कि आखिर ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, कौन क्रिएट कर रहा है, आखिर आपने किसको दिया ये वीडियो। रिएक्शन वाले को नहीं पकड़ पाएंगी आप, इससे अच्छा है कि उसको पकड़िए जो आपके साथ बैठ के आपका आस्तीन का सांप, घर का भेदी कौन है आपका, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद है इनका कि हो रहा है तुम्हारे, मुझे धमकी देना बंद करो, मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ना कि धमकी कौन दे रहा है, आप उसके अगेंस्ट कदम उठाइए। लेकिन अगर आप जो रिएक्शन वाले को बोलें कि मुझे बड़ा कदम उठाना, तो आप लोग जितने भी ब्लॉगर हैं ना, ये जो लीगल जाने, डराने, ये वो लंद फंद का धमकी देती है, इससे कुछ नहीं रुकने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलना है तो अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को बदलिए। और करने पे मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, आपकी हर झूठी बात का सही जवाब देंगे। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि ये झूठ है, किसी ने झूठ क्रिएट किया है, तो आप जवाब दीजिए। आप डेली जैसे ब्लॉग बनाई थी ना, वैसे हर एक चीज़, जैसे कि लप्पू रंगीला हर एक चीज़ आते हैं बताने कि भाई अगर मैं मुंह खोल दूं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप भी मुंह खोलिए। यही तो जनता चाह रही है कि आप चुप क्यों हैं, आखिर क्यों चुप हैं आप? क्योंकि अगर गलती हुई थी तो 2 लोग मिलकर किए थे, तो आखिर चुप क्यों हैं आप? तो ये कम्युनिटी लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को पकड़िए कि आखिर गलती कहाँ से हुई, किसने दिया प्रूफ रिएक्शन वाले को, या किसके थ्रू गया, तो शायद चीज़ें ये होगी। तो ये था जगत दीदी का एक कम्युनिटी, और कम्युनिटी के साथ साथ रिएक्शन वाले को धमकी। तो इससे कौन कौन रिएक्शन वाले डरे हैं देख लीजिए। लेकिन जगत दीदी आप धमकी देके और भी गलत कर रही हैं, आप सही चीज़ों को नहीं पकड़ रही हैं। ये था मेरा छोटा सा एक कम्युनिटी को लेकर रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।